पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है और अभी ये जंग आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक, आपके मोबाइल तक पहुंच रही है। अभी इंडियन एजेंसीज ने खतरनाक मालवेयर के बारे में सभी इंडियन सिटीजन्स को, यूजर्स को वार्निंग दी है, जिसका नाम है डांस ऑफ द हिलरी। ये जो मालवेयर कैंपेन है वो पाकिस्तान से जुड़े साइबर अटैकर्स ने लॉन्च किया है, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका निशाना, इसका टारगेट जो है वो आम इंडियन यूजर्स हैं, आप हैं और हम जैसे लोग हैं, और इसके ज़रिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप भी इस वक्त अपने घर में अगर बैठे हुए हैं तो इस साइबर अटैक से सेफ नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे कि आप खुद को कैसे इस खतरनाक साइबर अटैक से बचा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप कैसे बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये कि भी ये जो डांस ऑफ द हिलरी है ये है क्या। नाम भले ही आपको ना अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है, लेकिन ये कोई वीडियो या फिर मीम का नाम नहीं है, बल्कि एक मालवेयर है। मालवेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो छुप के आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में घुस जाए, एंट्री कर ले और नुकसान पहुंचाए। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, खास करके जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन हो गई, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, पासवर्ड वगैरह हो गए, उनको निशाना बना रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो वायरस है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। मतलब इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे कोड किया गया है कि आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ही कोई यूज़र इन्फेक्टेड फाइल खोलता है जिसमें मालवेयर होता है, एकदम से मालवेयर डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और फिर हैकर्स को बिना यूज़र्स की परमिशन के, बिना यूज़र्स की मर्जी के सिस्टम की रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। एक बार ये वायरस आपके फ़ोन में, लैपटॉप में आ गया तो ये मालवेयर छुप के बैकग्राउंड में रन करता रहेगा लगातार और अपने काम में लग जाता है। क्या काम करता है? सेंसिटिव डेटा चुराता है आपका, या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग क्रेडेंशियल हुए, नेट बैंकिंग लॉगिन हुए, एटीएम पिन हो गए, ओटीपी हो गए, और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। मतलब आपके बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इसके निशाने पे हैं, उनको चुरा सकता है। उससे आप बचें, उसे उनको ध्यान में रखें। दूसरा, सिस्टम फाइल तक पहुंचता है। यह मालवेयर सिस्टम के अंदर घुस जाता है और इंपॉर्टेंट फाइल्स तक बिना परमिशन के पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आपके टैबलेट्स हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तीसरा, रिमोट कंट्रोल एक्सेस देता है। सबसे डर की बात यह है कि आपके इन्फेक्टेड डिवाइस को ना रिमोटली कंट्रोल करने की जो पावर है वो रखता है। हैकर दूर बैठे आपके कंप्यूटर को, आपके फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेबकैम या फिर माइक ऑन कर सकते हैं, फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, आगे फिर वो रैंसम वगैरह मांग सकते हैं। ये भी चीज़ होती है इसमें। यानी ये मालवेयर जो है सिर्फ एक वायरस की तरह फाइल करप्ट करने तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी काम करता है, बल्कि पूरी तरह से आपके डिवाइस को किडनैप कर सकता है, हाईजैक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। अब आप समझिए कि जब जंग ना, अब जो जंग है वो सिर्फ ज़मीन पे नहीं हो रही है, आसमानों में नहीं हो रही है, बल्कि साइबर वॉर का ज़माना आ गया। जैसे हम बात करते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट में, हर किसी पर साइबर अटैक किया जा सकता है और वही ये शुरू हो रहा है। ये मालवेयर फैलता कैसे है? अब सवाल ये है ना कि भाई डांस ऑफ द हिलरी जो है वो आपके फ़ोन या कंप्यूटर पे कैसे पहुंचेगा? पाकिस्तान से आपके फ़ोन पर ये कैसे आएगा? जो हैकर्स हैं इस वायरस को सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और ईमेल के थ्रू तेज़ी से फैला रहे हैं हमारे यहाँ पे। कुछ आम तरीके जिससे मालवेयर फैल रहा है इस वक्त यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है इंडिया में, वो है कि भाई मैसेंजर्स हो गए, मैसेजिंग ऐप हो गए, सोशल मीडिया हो गए, व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये जैसे प्लेटफॉर्म है ना, इनके थ्रू मालवेयर ये भेजा जा रहा है। अक्सर ये वीडियो फाइल या फिर डॉक्यूमेंट के तौर पर भेजा जा रहा है और इसका नाम भी ना बड़ा क्यूरियस बनाया जाता है ताकि लोग क्लिक करते देखते ही क्लिक कर दें। जैसे कि डांस ऑफ द हिलरी है, डांस ऑफ द हिलरी वीडियो के नाम से आ गया। लोग क्यूरियोसिटी में या फिर किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भेजा जाता है सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू। दूसरा तरीका ये है कि इस मालवेयर को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो देखने में ना एक जेन्युइन फाइल लगे, जैसे वीडियो के नाम पर अंदर से .exe फाइल छुपा दी गई। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ़ाइल का नाम हो सकता है danceofthehilary.mp4, लेकिन असल में वो प्रोग्राम फाइल taskche.exe हो सकती है। exe फाइल का काम होता है प्रोग्राम को चलाना। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, ये छुपा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके मालवेयर इंस्टॉल कर देगा। taskche.exe जैसी फाइल्स पहली नज़र में नॉर्मल लग सकती हैं, आपको लग सकता है कि भाई कोई सिस्टम फाइल है, पर ये एक्चुअल में वायरस पेलोड हो सकता है। ये आपके जो फ़ोन है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है, उसमें वायरस को इन्फेक्ट कर देगा, वहाँ पे डाल देगा। तीसरा, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग का भी सहारा ले रहे हैं इसमें। ये लोग फेक जॉब ऑफर्स, प्राइज जीतने के ईमेल्स या फिर मिसलीडिंग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिसके साथ ही मलिशियस फाइल अटैच कर रहे हैं। और अब वॉर जैसी सिचुएशन में ना तो और दिक्कत हो जाएगी। लोगों को वॉर से रिलेटेड वीडियो आजकल बहुत फॉरवर्ड हो रही है, वो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस वीडियो में देखो पाकिस्तान कैसे तबाह हो गया है। मतलब आपने ऐसी वीडियो आपके पास आई और आपने जैसे इन वीडियो पे क्लिक किया, आपका फ़ोन हैक
ऑल्सो जैसे आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेट्स, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, डिटेल्स के लिए PDF जो है उस पर क्लिक करें और उस PDF में मालवेयर छुपा है। या फिर पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी कोई खुफिया वीडियो, डांस ऑफ द हिलारी, ये वीडियो आप देखो जनरल की किसी पाकिस्तान के। तो जैसे ही लोग क्यूरियोसिटी में ऐसी वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो ये टेक्टिक्स जो है ना, ये मालवेयर यूज़ करता है, उनको ट्रैप कर लेता है। चौथा हो गया USB या फिर ऑफलाइन मेथड जो आप जानते हैं। इसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट तो नहीं है, पर एनी मालवेयर, कोई भी मालवेयर है, वो पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क के थ्रू भी फैल सकता है अगर इन्फेक्टेड फाइल ट्रांसफ़र की जाए इधर उधर। लेकिन अभी जो है मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स हैं उसमें ऑनलाइन स्प्रेड की बात हो रही है या ऑफलाइन स्प्रेड की बात नहीं हो रही। इस वायरस के स्प्रेड होने का सबसे बड़ा जरिया ना हम खुद बन सकते हैं, यानी कि ह्यूमन एरर, हमारी जो गलतियाँ होती है। हैकर चाहते हैं कि आप खुद क्यूरियोसिटी में, लालच में उस फाइल को खोलें। जैसे ही आपने गलती से क्लिक किया, मालवेयर बैकग्राउंड में इंस्टॉल होकर अपना काम शुरू कर देता है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। फिर ये आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, स्टील कर सकता है, चुपके से हैकर्स को भेज देता है और इंटरनेट के थ्रू ये सारा काम होता है। बिना आपके पता चले आपका फ़ोन, आपका PC ज़ॉम्बी की तरह हैकर के कंट्रोल में आ सकता है। अब ये मालवेयर आपको नुकसान पहुंचाता कैसे है? इस मालवेयर का मकसद सीधा है, इन्फॉर्मेशन चुराना और आपको नुकसान पहुंचाना। ये किन किन चीज़ों को टारगेट कर रहा है? जैसे कि आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ है, मतलब वो निकालता है। नेट बैंकिंग पासवर्ड आपके निकालता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के नंबर्स निकालता है, UPI पिन निकालता है। ये सब प्राइम टारगेट्स हैं इसके। सोचिए अगर ये डेटा हैकर्स के हाथ लग जाए तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल हो गए आपके, सिर्फ आपकी बैंक डिटेल्स ही नहीं, आपकी जो ईमेल्स हैं, आपकी सोशल मीडिया है, आपके ऑफिस के अकाउंट हैं, उनके यूज़र नेम और पासवर्ड भी चुराने की कोशिश कर रहा है। की लॉगर जैसी टेक्निक से आपके जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो रिकॉर्ड कर सकता है और फिर आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आपके सब अकाउंट हैक कर सकता है। इसके अलावा पर्सनल फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, आपके डिवाइस में मौजूद क्रेडेंशियल जो फाइल है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, फोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो भी रिस्क में है। ये मालवेयर इन फाइल्स को कॉपी करके हैकर्स को भेज सकता है। आपके फ़ोन में कोई पर्सनल फ़ोटो, जितने भी पर्सनल फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लीक हो सकते हैं और फिर हैकर इनको अपने पास रख सकते हैं और फिर वहाँ से रैंसम आपसे मांग सकते हैं। इसके बाद आपकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन टारगेट हो सकती है। ये वायरस आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मैसेजेस वगैरह भी स्कैन कर सकता है। इनको फ्यूचर अटैक्स जैसे कि आगे की फिशिंग अटैक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर इनके बेस में ना आपके पे फ्यूचर में अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा वेबकैम, माइक्रोफोन डेटा भी ये चुरा सकता है, क्योंकि इसमें ना रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी है। ये वेबकैम को ऑन करता है, तस्वीरें ले सकता है, फ़ोटोज़ ले सकता है, माइक के थ्रू आपकी जो रिकॉर्डिंग है, आप जो बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें करता है। मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड और एस्पियोनेज, जो जासूसी है, वो दोनों इस मालवेयर के एजेंडे पे हैं। बैंकिंग डिटेल से पैसे चुराना और पर्सनल डेटा से देश के आम लोगों की जानकारी इकट्ठा करना और उसको फिर ना उनको डराना या फिर फ्यूचर में मिसयूज़ करना भी हो सकता है, ये भी उसमें आ सकता है। तो मतलब हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को लेके। अब पाकिस्तान से इसका कनेक्शन क्यों आया? इस अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड हैकर ग्रुप्स का हाथ हो सकता है। इनफैक्ट वही है, ये कहा जा रहा है। ये ग्रुप्स अक्सर स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे हम अपनी पॉडकास्ट में बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान की एजेंसीज की सरपरस्ती में काम करते हैं जो इंडियन टारगेट्स को साइबर स्पेस में निशाना बना रहे हैं, इंडियन जो यूजर्स हैं उसमें अटैक कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने नोट किया है कि जिस तरह से मालवेयर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आ रहा है, मास व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ज़रिए आ रहा है, सोशल मीडिया स्पैमिंग के ज़रिए आ रहा है, ये उन्हीं पैटर्न्स की तरह है जो पहले पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले साइबर कैंपेन्स में देखे गए हैं। मतलब पहला जो ट्रेल है वो मिल रहा है इसमें, मतलब सिग्नेचर स्टाइल जो है वो पुराने पाकिस्तानी जो साइबर अटैक्स है उससे सिमिलर है बिल्कुल। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब ये मालवेयर कैंपेन शुरू हुआ उस वक्त मिलिट्री टेंशन भी हाई थी रीजन में, अभी कुछ दिन से आ रहा है। तो रिपोर्ट्स में ये भी पॉइंट आउट हो गया कि भाई डिजिटल ऑफेंसिव का टाइमिंग उन इंसिडेंट्स से कोइंसाइड कर रहा है जो बॉर्डर पे चल रहे थे। यानी जब ज़मीन पे एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, हवा में एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं वॉर से रिलेटेड, तो साइबर स्पेस में भी एक पैरेलल अटैक देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपने ट्रेडिशनल वॉरफेयर के साथ साइबर वॉरफेयर में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट जो है, एक्सपर्ट्स जो साइबर एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक का मकसद जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पैसे की चोरी करके इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन पैदा करना हो सकता है। ये हर कंट्री ऐसे चाहता है। अगर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाएं, फ्रीज हो जाएं, तो फाइनेंशियल कियोस क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन हैक होने लगें तो भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसमें एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस भी आता है। पहले भी कुछ मालवेयर और हैकिंग कैंपेन्स जो है पाकिस्तान से लिंक्ड रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट ट्राइब के नाम से
एक एस्पियोनेज कैंपेन था जो पाकिस्तानी हैकर्स से जोड़ा गया था। इसमें इंडिया के जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको टारगेट किया गया था। ईमेल्स के थ्रू ये मालवेयर जो है वो आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान ये काम कर रहा है, ये काम हमेशा से होता रहा है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे हैकिंग अटैम्प्ट्स जो वो हुए हैं इस बीच में। अभी कुछ बड़े मालवेयर अटैक जो है ना, उनके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका मकसद एक्चुअली में क्या होता है। सो ये डांस ऑफ द हिलेरी वाला मालवेयर ना वैसे तो नया है, लेकिन ये मालवेयर अटैक के नाम पे नया नहीं है। साइबर अटैक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसमें मालवेयर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया गया, कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा एक मालवेयर अटैक था कॉस्मोस बैंक हैक के नाम से, इंडिया में 2018 में हुआ था। ये इंडिया में सबसे बड़े साइबर फ्रॉड्स में से एक था। अगस्त 2018 में पुणे के कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के ना सर्वर्स पे एक मालवेयर अटैक हुआ, बड़ा मालवेयर अटैक हुआ, और हैकर्स ने बैंक की एटीएम स्विच सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इस मालवेयर ने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके एक प्रॉक्सी स्विच बना दिया जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा था। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 घंटे में 28 देशों में लगभग 14,850 एटीएम ट्रांजैक्शन करके 94 करोड़ जो है 94 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। साथ ही हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके 14 करोड़ हांगकांग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। ये एकदम मतलब सिनेमैटिक हीज जैसा था, फिल्मों में जैसे आप देखते हो, जो मालवेयर के थ्रू पॉसिबल किया इन लोगों ने, हैकर्स ने। इस इंसिडेंट ने ये दिखाया कि कैसे बैंकिंग सेक्टर भी मालवेयर के थ्रू कितना वर्नेबल है। इस केस में बाद में पता चला कि मालवेयर जो है ना वो एटीएम सर्वर को इन्फेक्ट करके डेटा चुरा रहा था और डुप्लीकेट कार्ड्स बना के विड्रॉल्स कर रहे थे फिर बाद में। ऐसे ही एक बहुत बड़ा अटैम्प्ट था, मालवेयर अटैक था WannaCry के नाम से। WannaCry एक्चुअली में रैंसमवेयर था। ग्लोबल 2017 में आई थिंक ये हुआ था। WannaCry दुनिया भर में जब ये आया तो उसने हलचल मचा दी थी। मई 2017 में जो रैंसमवेयर वॉर्म था स्प्रेड होना शुरू हुआ, और देखते ही देखते 150 से ज़्यादा देशों के 2 से 3 लाख कंप्यूटर्स को इसने इन्फेक्ट कर दिया था। WannaCry एक रैंसमवेयर, जैसे मैंने बताया है, यानी कि ये आपके कंप्यूटर के फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता था, लॉक कर देता था, और फिर स्क्रीन पे मैसेज आता था कि इन फाइल्स को वापस अगर आपको लेना है तो रैंसम भेजो, मतलब बिटकॉइन में पेमेंट करो तब हम वापस करेंगे, मतलब आपकी जो फाइल्स है। इस अटैक ने ना बड़ा हल्ला मचाया। हॉस्पिटल्स, रेलवे नेटवर्क्स, कंपनीज सबको इफेक्ट किया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूके के जो नेशनल हेल्थ सर्विस था ना, NHS, उस पर पड़ा था, जहाँ कई हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम था वो हैक हो गया था। ये अटैक एक लीक्ड NSA एक्सप्लॉइट जो इटर्नल ब्लू का था ना, उसका इस्तेमाल करके विंडोज़ के बग से फैला था। एस्टिमेशन है कि भाई WannaCry से वर्ल्ड वाइड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अगर टाइम पे एक सिक्योरिटी रिसर्चर उसका किल स्विच डोमेन रजिस्टर नहीं करता तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। WannaCry से लेसन मिला कि भाई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो है ना वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। जिन सिस्टम्स ने विंडो अपडेट नहीं किया था वो आसानी से इसके शिकार बने थे। फिर एक नॉटपेटिया मालवेयर था, वो भी बड़ा ख़तरनाक अटैक था, यूक्रेन में हुआ था 2017 में। WannaCry से कुछ महीने के बाद 2017 में ना एक डेवास्टेटिंग मालवेयर आया था, ये जो था नॉटपेटिया के नाम से। ये पहले यूक्रेन में फैला एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू, लेकिन बाद में दुनिया भर में फैल गया। नॉटपेटिया शुरू में रैंसमवेयर जैसा दिखता था, पर असल में एक वाइपर था। मतलब डेटा को वाइप करना, बर्बाद करना, डिलीट करने का इरादे से बनाया गया था। पैसे वसूलना इसका मकसद नहीं था। इसका इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक था कि बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की, जैसे कि मेयर्स्क हो गई, फेडेक्स हो गई, इतने बड़े जो जाइंट है, शिपिंग जाइंट, उनके सिस्टम भी डाउन कर दिए थे इसने। व्हाइट हाउस की असेसमेंट के मुताबिक नॉटपेटिया से अराउंड $10,000 बिलियन, यानी कि अराउंड 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। यह अटैक रशिया की मिलिट्री साइबर यूनिट ने यूक्रेन को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया था, ऐसा माना जाता है, पर इसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। नॉटपेटिया को आज तक का सबसे कॉस्टलीस्ट साइबर अटैक माना जाता है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। इसने दिखाया कि भाई एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मालवेयर के कोलेटरल इफेक्ट्स पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं, इतना खतरनाक भी हो सकता है। आप अब कैसे बच सकते हैं इन साइबर अटैक से, ये आपको बताता हूँ। तो ये तो थे कुछ बड़े मालवेयर अटैक जो दुनिया में हुए। अभी जैसे कि ये जो डांस ऑफ द हिलेरी अटैक हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, इससे आप बच कैसे सकते हैं ये अब जानते हैं। सो साइबर अटैक से बचने के लिए ना सबसे बेहतर होता है साइबर हाइजीन, कि आप अपने आप को एजुकेट करें, कुछ बेसिक साइबर हाइजीन फॉलो करें। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करने हैं आपको, एंड आप ऐसे साइबर अटैक से बचेंगे। इनमें सबसे पहले है अननोन लिंक्स अटैचमेंट नहीं खोलने आपको। बिना सोचे समझे अपने व्हाट्सएप पे, ईमेल या फिर SMS पे आए अटैचमेंट्स, वीडियो फाइल, PDF डॉक्यूमेंट, ये आपको बिल्कुल नहीं खोलने। अगर वो अननोन सेंडर से है तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाएं, मत खोलिए। अनजान सोर्स की फाइल में मालवेयर छुपा हो सकता है, खासकर कि वो वीडियोज़ जिन्हें सेंसेशनल नाम दे दिया गया हो, जैसे डांस ऑफ द हिलेरी है, उसको आपको पूरी तरह अवॉइड करना है। जो चीज़ आप नहीं जानते उसको मत खोलिए। ऑटो डाउनलोड आप ऑफ रखें अपने जो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, उनके ऑटो डाउनलोड फीचर को डिसेबल कर देना है। इससे होगा ये कि कोई भी मीडिया,
कोई भी फाइल अपने आप आपके फ़ोन में, लैपटॉप में डाउनलोड नहीं होगी। आप मैनुअली देख सकते हैं कि कौन सी फाइल सेफ़ है, कौन सी नहीं है, फिर उस हिसाब से आप डाउनलोड करें। सस्पिशियस फाइल जो भी लगे उसको डाउनलोड नहीं करना। ऑटो डाउनलोड अगर आप ऑफ कर देंगे तो ऑटो डाउनलोड नहीं होगी। फिर +92 नंबर से बच के आपको रहना है। पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है +92 है। अगर आपको +92 शुरू होने वाले कोई भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है +92 से या फिर मैसेज आ रहा है तो आपको सतर्क रहना है। बहुत से स्कैम कॉल मैसेज इसी कोड से आ रहे हैं आजकल। अननोन +92 नंबर को रिस्पॉन्ड ना करें और ना ही कोई लिंक अगर वहाँ से आ रहा है तो बिल्कुल नहीं खोलें। हाथ जोड़ लें, भाई मैं नहीं खोलना पाकिस्तान से आ रहा है कोई भी लिंक। फिर फेक ऑफर्स को रिपोर्ट आपको करना है। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आए जो प्राइज़ मनी, लॉटरी या फिर जॉब ऑफर, पैसे जीतने की बात कर रहा हो और आपसे लिंक को क्लिक करने को कह रहा हो, तो चांसेस हैं कि वो स्कैम हो सकता है, मालवेयर उसमें हो सकता है। ऐसे मैसेज कॉल इंडियन गवर्नमेंट के संचार साथी पोर्टल पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। डॉट का संचार साथी एक पोर्टल है जहाँ पर आप फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन जो है ना उसकी कंप्लेन कर सकते हो। इससे एजेंसीज़ को भी ना उन नंबर्स की आईडीज़ को ब्लॉक करने में मदद मिलती है, तो ये काम आप करना। फिर आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, मतलब अपने नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन के आप जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, उनको आपको पूरी तरह से अपडेट रखना है। उनके ओएस को, विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस सबको उनकी जो अपडेट्स हैं उनको टाइमली इंस्टॉल करना है। कई मालवेयर पुराने सिक्योरिटी बग्स का फ़ायदा उठा लेते हैं और वहाँ से घुसते हैं। अपडेट करने से वो कमज़ोरियाँ ना पैच हो जाती हैं, फिर वो नहीं घुस पाते, फिर वो आपके मोबाइल फ़ोन में उनको एंट्री नहीं हो पाती। फिर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लें। आप हर इंपॉर्टेंट अकाउंट, आपका जो ईमेल है, बैंकिंग है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, यूनिक पासवर्ड रखें। पासवर्ड 1 2 3 या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ जैसे पासवर्ड मत रखें, बड़े आसान होते हैं क्रैक करने। बेहतर है कि भाई आप अकाउंट से अलग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाओ, हर अकाउंट के अलग पासवर्ड बनाओ। साथ ही जहाँ मुमकिन हो सके वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल कर लो। 2FA में आपके पासवर्ड्स के अलावा ना एक कोड और आपको OTP आता है जब भी आप लॉगिन करना चाहते हो। सो इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, अकाउंट हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप डेटा बैकअप कर सकते हो, डिवाइस मॉनिटर कर सकते हो। अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का हमेशा बैकअप एक कॉपी अलग ड्राइव में या फिर क्लाउड में आप रख सकते हो। इससे अगर आपका डिवाइस हैक भी हो जाए या फिर कोई रैंसमवेयर आ जाए, वो डेटा डिक्रिप्ट कर ले, आपका वहाँ पे इनक्रिप्ट कर ले, तो आपके पास आपका डेटा मौजूद होता है, दूसरी कॉपी होती है। साथ ही अपने डिवाइस को आप ध्यान रखें, अपने डिवाइस के बारे में अगर कोई अजीब सी एक्टिविटी आपको दिखे, जैसे बैटरी जल्दी ड्रेन हो जा रही है, अननोन फाइल्स आपको दिख गई, ऐप्स अननोन दिख गई, किसी फाइल फोल्डर में कुछ चेंजेस आपने देख लिए, तो समझ जाएं कि भाई कुछ गड़बड़ है। ऐसे केस में डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें और फ़ोन को रीसेट भी कर दें अगर आपको लगता है कि सबसे सेफ चीज़ है। सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पे आपको भरोसा करना है। न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पे आपको भरोसा करना है। गवर्नमेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को आपको फॉलो करना है, वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वक्त दे रहे हैं, जो वेरीफाइड वार्निंग्स हैं वहीं से आ रही हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को आपको बिना फैक्ट चेक किए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अक्सर पैनिक फैलाने के लिए फर्जी मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे होते हैं, जैसे हम ATM बंद वाले केस में हमने देखा। सोच समझ कर ही किसी भी चीज़ पे आपको यकीन करना है, एल्स भाई फॉरवर्ड नहीं करना है, छोड़ दें। ये सब स्टेप्स आप फॉलो जब करेंगे ना, तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की ये आदत सबसे बढ़िया है कि जैसे हम डेली हाथ धोते हैं ना, बीमारी से बच सकते हैं डेली हाथ धो के, वैसे ही हर तरीके पे हर जो क्लिक करना है ना, उससे आप बचेंगे ना, तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, आपका फ़ोन हैक नहीं होंगे। सो थिंक बिफोर यू क्लिक, ये मंत्र आपको याद रखना है। इंटरनेट की दुनिया में कॉशियस रहना ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने डिवाइस पे आपको नज़र रखनी है, सोच समझ के लिंक को क्लिक करना है, खोलना है, और अगर कुछ गड़बड़ आपको नज़र आ रही है तो रिपोर्ट करने से झिझकना नहीं है। डिजिटल टाइम में, मतलब जो डिजिटल एरा चल रहा है, उसमें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साइबर हाइजीन को मेंटेन करें। गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं अटैकर्स से, इन साइबर अटैकर्स से निपटने के लिए, लेकिन आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो डांस ऑफ द हिलेरी क्या, मतलब कोई भी डांस आप फेल कर दोगे।